क्या आप जानते हैं कि जो समय के साथ नहीं चलता है वो पिछड़ जाता है, अथवा यूं कहें कि समय उसको पीछे छोड़ करके स्वयं आगे बढ़ जाता है। जबकि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है और नित्य नई ऊंचाइयों को छूता है। जो समय के साथ आगे बढ़ता है, जो समय के साथ चलता है, जो समय के साथ अपने आप को अपडेट रखता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, नई नई ऊंचाइयों को छूता है और मनचाही तरक्की करता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं हनुमान दास रंकावत, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। मैं हेल्प करता हूं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखने में और उनको अपने व्यवसाय, अपने प्रोडक्ट, अपनी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो लोग समय के साथ चलते हैं वो नित्य नई ऊंचाइयों को पाते हैं, अपने व्यवसाय में, अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं, जो समय के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि समय से पिछड़ जाते हैं तो वो निश्चित रूप से पीछे ही रह जाते। या आइए हम कुछ उदाहरणों से इस बात को समझते हैं। HMT घड़ी का नाम आपने सुना होगा। घड़ी के जब भी कोई नाम आता था तो घड़ी के रूप में HMT सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन आज घड़ियों की कोई चर्चा हो तो शायद ही कोई नाम HMT का ले, क्योंकि HMT ने नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, वो समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए वो घड़ी के मार्केट से बाहर हो। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। कैमरा रील्स में सबसे अग्रणी कंपनी थी कोडक, और एक तरह से कोडक को ही रोल्स समझा जाता था, या रोल्स का मतलब ही कोडक हो गया था। कोडक बहुत बड़े शेयर मार्केट के साथ सबसे बड़ी कंपनी पहले पायदान पर हुआ करती थी। कोडक के कैमरे भी उस जमाने में बहुत डिमांड हुआ करती थी। उसी समय डिजिटल कैमरों ने भी मार्केट में दस्तक दी, लेकिन अपनी सफलता के नशे में चूर कोडक ने डिजिटल कैमरे की टेक्नोलॉजी पर कोई ध्यान नहीं दिया और नतीजन कोडक बाजार से बाहर हो गई और आज कोडक को बहुत कम लोग जानते हैं। इसी तरह जब मोबाइल फोन का जमाना आया तो नोकिया अपने नए नए मॉडल्स के साथ मोबाइल फोन की एक सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन नोकिया से भी एक चूक हो गई और वह स्मार्टफोन के भविष्य को आंकने में कमजोर रही और उसने नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई, स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाई। इस कारण से नोकिया भी बाजार से गायब। और आज जब मोबाइल फोन का इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन सबसे पहली कंपनी आज बाजार से गायब है, क्योंकि वो समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाई, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई। हालांकि बाद में विंडोज के साथ कुछ प्रयास करके नोकिया ने अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाई। बजाज का स्कूटर, हमारा प्यारा बजाज इस नाम से कितना प्रसिद्ध हुआ करता था, किसी जमाने में कितना लोगों का प्यारा कहलाता था, लेकिन आज वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इसी प्रकार चाहे एम्बेसडर कार हो, अन्य प्रकार की प्रोडक्ट हो, जिनको उस जमाने में बहुत विशेष रूप से ऊपर के पायदान पर माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ वो आगे नहीं बढ़े, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया, इस कारण से वो बाजार से बाहर हो गए। कोई उत्पाद हो या स्वयं हम हो, यदि हम स्वयं को अपडेट नहीं करेंगे, समय के साथ
नहीं चलेंगे, नित नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको नहीं अपनाएंगे तो एक दिन समय हमें पीछे छोड़ देगा। हम उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। हमारी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में भी कोई सुधार या कोई बदलाव नहीं। प्रकृति भी हमें हमेशा बदलाव की बात सिखाती है। इसके साथ साथ आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही सदैव आगे बढ़ता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वह व्यक्ति हो। हमेशा जो बदलावों को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। आज मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग आज व्यवसाय का एक नया तरीका है। जिस ट्रेडिशनल मार्केट में हम काम कर रहे हैं वह आज व्यापार का एक पुराना तरीका हो चुका है और डिजिटल मार्केटिंग एक क्रांति के रूप में आज उभर कर उसके सामने आ रहा है। तो समय रहते हमें डिजिटल मार्केटिंग को अपनाना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत में डिजिटल मार्केटिंग का व्यापार 50,000 करोड़ को पार कर देगा। अब सवाल ये उठता है, जब इतना बड़ा क्षेत्र, व्यापारिक के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति आ रही है, क्या हम उसके भागीदार बन पा रहे हैं? क्या हम इस नई टेक्नोलॉजी को अपना करके और अपने व्यवसाय को भी डिजिटल मार्केटिंग पर ले जा सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमें किन किन स्ट्रेटेजी को सीखना चाहिए, हमें क्या क्या जानना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। और यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग को सिखाने के लिए नित्य नए वीडियो और अनेक प्रकार की जानकारियां आपको उपलब्ध रहेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को काफी है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।